नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म सरल एग्जाम में। मैं कुलदीप स्वागत करता हूं। जी हां, जैसे एक शिकारी जाल बिछाता है पक्षियों को अपने शिकार को फंसाने के लिए, उस प्रकार से आजकल यूट्यूब के दुनिया में क्या क्या हो रहा है कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, लगभग सभी लोग अवगत हैं। जी हां, आज हम बात करने वाले यूपी ट्रिपल एससी से नलकूप चालक यानी कि ट्यूबवेल ऑपरेटर की जो वैकेंसी आती है उसको लेकर आखिर वर्तमान में स्थिति क्या है नई भर्ती की, आखिर भर्ती कब आएगी, इसकी योग्यता क्या है, लोग आजकल क्या क्या कर रहे हैं। लोग तो ये भी बता रहे हैं कि भर्ती प्रक्रिया बहुत जल्द चालू होने वाली है। आरटीआई के माध्यम से एक जवाब आया है जिसको जानकर आप सभी बहुत चक हो जाएंगे कि आखिर हकीकत क्या है, कब भर्ती आएगी, कब नहीं आएगी। उसके पहले आपको मैं बता दूं, आरटीआई का मैं जो जवाब आया उसको मैं दिखाता हूँ। उसके पहले आपको बता दूं, हमारे चैनल के माध्यम से आपको प्रतिदिन सुबह करंट अफेयर की क्लासेस दी जा रही हैं और रोजगार से संबंधित सभी समाचार आपको कंटिन्यू देते हैं। और हम जो न्यू खबरें देते हैं सिर्फ और सिर्फ ऑथेंटिक खबरें देते हैं, बेवजह और फर्जी खबरों और व्यू लाइक सब्सक्राइबर के चक्कर में फर्जी के वीडियो नहीं बनाते हैं। तो चैनल का अगर आपको चाहिए ऑथेंटिक न्यूज़ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सभी अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलते रहे और ऑथेंटिक मिले। जी हाँ, आज हम बात करते हैं ट्यूबवेल ऑपरेटर की। तो ट्यूबवेल ऑपरेटर में कुछ लोग ये कह रहे थे कि भर्ती आ चुकी है, आयोग के पास अध्याचन आ चुका है, भर्ती बहुत जल्द आने वाली है, अब अगले महीने से आवेदन होने वाला है, इस तारीख से आवेदन वाले हैं, ये योग्यता ये सिलेबस पता नहीं लोग यूट्यूब पे क्या क्या आप लोगों को बता चुके हैं। जी हाँ, अगर नलकूप चालक की भर्ती की बात करते हो तो इसको लेकर एक आरटीआई लगाई गई थी जिसमें आरटीआई का जो जवाब है उसको आपको हम दिखाने का प्रयास करते हैं। आइए आपको हम आरटीआई दिखाते हैं, उसके बाद आप खुद समझ सकते हैं। हो सकता है कि आरटीआई जो प्रिंट है वो थोड़ा सा गड़बड़ है, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं आपको पढ़ के दिखाई देता हूँ, वो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। आप देख सकते हैं, कार्यालय प्रमुख अभियंता सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश, ठीक है, यानी सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश से आरटीआई के द्वारा जो जानकारी मांगी गई है उसको स्पष्ट रूप से यहाँ कराया गया है। जिस व्यक्ति ने दिया है उसका नाम हाइड कर रखें। बीकापुर ऑनलाइन के माध्यम से मांगी गई सूचना को उपलब्ध से कराना है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं आरटीआई की। देखिए, इसका एप्लीकेशन नंबर है, प्रथम अपील है यानी कि पहली बार डायल की गई। आखिर उपभोक्ता यानी कि अभ्यर्थी ने क्या जानकारी मांगी थी उसके संबंध में बात करते हैं। अभ्यर्थी के द्वारा आप देख सकते हैं कि जो उसका आवेदन है ये 5/4/2024, ठीक, यानी कि 5/4/2024 को ये आरटीआई डायल की गई थी, दायर की गई थी। तो उसका जो जवाब आया है आप देख सकते हैं, अभ्यर्थी ने 4 बिंदुओं, जी हैं, 1 2 3 4 ऐसे करके 4 पॉइंट में उसने जानकारी मांगने का प्रयास किया था कि इन इन विषयों की हमको जानकारी उपलब्ध कराइए। तो जो जानकारी मांगी थी उसने, उसके संबंध में जो उसको जानकारी दी गई है वो आपको हम अवगत कराते हैं। तो जानकारी सबसे पहला पॉइंट जो अभ्यर्थी ने मांगा था, बिंदु संख्या 1 में जो जवाब आया उसका जवाब ये दिया गया कि अनुभाग में उपलब्ध सूचना के आधार का नलकूप चालकों कुल 18,811 पद सृजित हैं। इसका तात्पर्य यह हुआ कि बिंदु संख्या 1 में अभ्यर्थी ने यह सूचना मांगी थी कि कुल सिंचाई विभाग ने नलकूप चालक के कितने पद सृजित हैं, ठीक है। उसके बाद बिंदु संख्या 2 पे जवाब दिया है आरटीआई में, खंडीय स्तर का पद है एवं रिक्त पदों की सूचना खंडीय स्तर पर संचालित रहती है, अतः संबंधित खंडों से सूचना प्राप्त की जा सकती है, ठीक। यानी कि ये जो ट्यूबवेल ऑपरेटर का पद है ये खंडीय स्तर पे यानी ब्लॉक लेवल पे होता है और इसकी जो रिक्तियाँ होती है हर ब्लॉक पे अलग अलग होती हैं। तो यानी कि इनकी जो विस्तृत जानकारी होती है उपलब्ध वो ब्लॉकों के पास होती है, ठीक। तो बिंदु संख्या 2 में ये जानकारी उपलब्ध कराई गई और बिंदु संख्या 3 में जो जानकारी उपलब्ध कराई गई है उसमें ये कहा गया है कि अध्याचन नहीं प्रेषित किया गया, ठीक है। यानी कि जो लोग ये कह रहे थे कि भर्ती आने वाली है, अध्याचन आ चुका है आयोग के पास, इस महीने से आवेदन हो जाएगा, उस महीने से आवेदन हो जाएगा, तो ये देख सकते हैं बिंदु संख्या 3 में स्पष्ट रूप से लिखा है कि आपको थोड़ा सा जो ये देखिए, ठीक, हो सकता है आपको ना दिख रहा हो लेकिन आपको पढ़ कर अध्याचन प्रेषित नहीं किया गया। इसका तात्पर्य यह हुआ कि अभ्यर्थी ने ये जानकारी मांगी थी क्या जो पद रिक्त हैं उनका अध्याचन आयोग के पास भेजा जा चुका है। तो सीधी सी बात, जो आरटीआई में जवाब है उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अध्याचन नहीं प्रेषित किया गया। इसका तात्पर्य यह हुआ कि अभी भर्ती का अध्याचन आयोग को गया ही नहीं। जब भर्ती का अध्याचन ही आयोग के पास नहीं गया है तो आप समझ सकते हैं कि भर्ती आएगी क्यों, ठीक है। उसके बाद बिंदु संख्या 4 पे बात करते हैं। तो बिंदु संख्या 4 पे जो जानकारी दी गई है, बिंदु संख्या 4 पे कह रहा है कि वर्तमान में नलकूप चालक के रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया विचाराधीन नहीं है। आप समझ सकते हैं कि यानी कि जो अभी हाल ही में ट्यूबवेल ऑपरेटर की भर्ती कंप्लीट हुई थी उसके बाद यहाँ पे जानकारी बिंदु संख्या 4 में ये मांगी गई थी कि
यानी कि कोई प्रक्रिया, यानी जो ट्यूबवेल ऑपरेटर हैं, ट्यूबवेल ऑपरेटर नलकूप चालक हैं, इनकी जो कोई भर्ती प्रक्रिया वर्तमान में संचालित है या फिर प्रक्रिया को संचालित करने का कोई विचार क्या आयोग यानी कि विभाग के अंदर है। तो विभाग ने स्पष्ट रूप से कहा कि आरटीआई के माध्यम से, और आरटीआई में बिल्कुल ऑथेंटिक जानकारी दी जाती है। वर्तमान में नलकूप चालकों के रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया विचाराधीन नहीं है। इसका तात्पर्य ये हुआ कि अभी दूर दूर तक कोई भर्ती का अता पता नहीं है, क्योंकि जब ना तो अध्याचन है, ना आयोग में अभी तक ये विचार ही नहीं है कि कोई भर्ती प्रक्रिया आगे की जाए। जिस प्रकार से आपने देखा होगा शिक्षक भर्ती में आरटीआई में जवाब आया गया था कि अब विभाग में अभी कोई भी अब जब कोई भर्ती पेंडिंग ही नहीं है, विभाग में कोई प्रक्रिया यानी कि विचाराधीन है ही नहीं, तो अब भर्ती इतनी जल्दी आ कहाँ से जाएगी। स्पष्ट रूप से आप देख सकते हैं कि आपको हमने आरटीआई का जवाब दिखा दिया है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सभी अपडेट्स और नोटिफिकेशन टाइम टाइम मिलते रहें। देखिए आरटीआई का जवाब जो ये आया है वो आपको हमने दिखा दिया। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि अभी यूपीपीएससी में ट्यूबवेल ऑपरेटर की कोई भी भर्ती हाल फिलहाल में तो नहीं आने वाली, क्योंकि हाल फिलहाल में आना होता है तो भर्ती प्रक्रिया के लिए एक पूरी प्रक्रिया होती है। आयोग से विचार पहले तो डिपार्टमेंट में विचार होता है कितने पद रिक्त हैं, सृजित हैं, इकट्ठा किया जाता है, उनके पास अध्याचन भेजा जाता है आयोग को, फिर आयोग अध्याचन को देखता है कि क्या सही है क्या गलत है, तब जाके विज्ञापन आता है, तब जाके भर्ती प्रक्रिया स्टार्ट होती है। ऐसे आसानी से नहीं चालू हो जाती। इस प्रकार देख सकते हैं आरटीआई में जो जवाब आया है उससे बिल्कुल स्पष्ट है कि सिर्फ और सिर्फ लोग आपको बेवकूफ़ बनाते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ट्यूबवेल ऑपरेटर की जो भर्ती है उसको हमने आरटीआई के माध्यम से आपको हर चीज़ स्पष्ट कर दिया कि अभी कोई वैकेंसी क्लियर नहीं है, यानी कि कब भर्ती आएगी कब नहीं आएगी इस पर संबंधित कोई भी अभी जानकारी उपलब्ध नहीं। जानकारी का मतलब ये हुआ कि यानी कि भर्ती अभी हाल फिलहाल में नहीं आएगी। ठीक है, तो आप अन्य भर्ती की तैयारी करते रहिए, ट्यूबवेल ऑपरेटर यानी कि नलकूप चालक की भर्ती के सहारे ना रहिए। ठीक है, लोग सिर्फ और सिर्फ आपको बेवकूफ़ बनाते हैं, लेकिन इन लोगों की दुकानें कब तक इस तरह से चलेंगे आप सब लोग जानते हो। तो इसलिए ऑथेंटिक अपडेट के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहेगा। आपको पर डे हम लोग करंट अफेयर की क्लासेस उपलब्ध कराते हैं, और यूपीपीएससी के माध्यम से और आयोग के माध्यम से जब भी कोई सूचना उपलब्ध होगी ट्यूबवेल ऑपरेटर की, हम आपको सारी खबरें टाइम टू टाइम देते रहेंगे। बस आपको हम जो खबरें देंगे वो ऑथेंटिक देंगे। जो अगर कोई ऐसे मुंह बोली कहेगा कि नहीं ये भर्ती आने वाली है, तो हम उस तरह की खबरें नहीं देते हैं। जब आपको हमारे पास कोई ऑथेंटिक न्यूज़ आती है तभी हम आपको खबर देते हैं। ठीक है, तो अच्छी खबर, अपडेटेड और बिल्कुल सही न्यूज़ जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। और अगर आप इसकी तैयारी करना चाहते हो तो इस समय हमारे जैसे अगर आपका जूनियर असिस्टेंट का पेपर लगा हुआ है, तो जूनियर असिस्टेंट 5500 वाला, तो उसके हम लोग इस समय लगभग 20 प्रैक्टिस सेट करवा चुका। और जो प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं ये नहीं कि कहीं से भी क्वेश्चन उठा के ले आए, सिर्फ और सिर्फ ऑथेंटिक अर्थात प्रीवियस ईयर, घटना चक्र, यूथ, इनके क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं ताकि परीक्षा में आपको क्वेश्चन देखने को डायरेक्ट मिले। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि इसकी कोई भर्ती प्रक्रिया पेंडिंग नहीं ट्यूबवेल ऑपरेटर की, और आप दूसरी तैयारी कीजिए, इसके चक्कर में भी मत रहिए। ठीक, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। उसके तब तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक, थैंक यू, धन्यवाद।